बलिदानी है, गाजीपुर का पानी है, ये जत्था बलिदानी है, गाजीपुर का पानी है, ये जत्था बलिदानी है, गाजीपुर का पानी है, ये जत्था बलिदानी है, गाजीपुर का पानी है। राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वो सरकार की कमी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार की कमी है, वो सरकार बदलनी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेश भाई कहाँ हैं? अरे अंदर आओ यार। बलिदानी है, जाएंगे, भ्रष्टाचार जाएंगे। अंदर है, आप कहाँ हैं? बलिदानी है, सोनिया जिसकी अपनी है, वो सरकार निकम्मी है। सोनिया जिसकी जैसा हो राजस्थान का नेता कैसा हो, गुलाब कटारिया जैसा हो। युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्थान युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा मोर्चा शीला दीक्षित है, शीला दीक्षित है, शीला दीक्षित इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, शीला दीक्षित इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सोनिया जिसकी मर्जी है, वो सरकार निकम्मी है। सोनिया जिसकी मर्जी है, वो सरकार निकम्मी है। तो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, सोनिया जिसकी मम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, तो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। सोनिया गांधी। शीला दीक्षित हाय 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 हाय, 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 शीला दीक्षित इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। रोको रोको नहीं रोको, रोको रोको नहीं रोको, रोको रोको गुलाब कटारिया जैसा हो, राजस्थान का नेता कैसा हो, गुलाब कटारिया जैसा हो, बिहार का नेता कैसा हो, गुलाब कटारिया जैसा हो, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन हो, गुलाब कटारिया जैसा हो। ये डिनर करने दो नहीं आप। अब तो ये स्पष्ट है, कांग्रेस आई भ्रष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, कांग्रेस आई भ्रष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है। कांग्रेस आई भ्रष्ट है। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं नाम क्या है? बोला जी सुरेश कलमाड़ी। तो हालत ये हो रही है, मैं कुछ पंक्तियां आपके मन तक पहुंचाता हूं। यहाँ पूरा हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है। मंच पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी यहाँ पर विराजमान हैं। अभी वरिष्ठ पदाधिकारी सभी पहुंचने वाले हैं। गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर, दिल में हिंदुस्तान रहे, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। हम सभी जानते हैं कि उनके दिल में जो हिंदुस्तान धड़कता है, उस धड़कन को मेरे साथ आप पढ़िएगा, वंदे मातरम मेरे साथ पढ़िएगा। जय विज्ञान की वंदे मातरम, वंदे मातरम। सब मेरे साथ गाइए, अब बोलो जय विज्ञान की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जो मृत्यु से लड़ जाते हैं, जिनकी मेहनत से ही हरों की भाषा, आओ मिलकर आज भुला दे पटवारों की भाषा। कठपुतली बन नाच रहे, क्यों बन गए खेल तमाशा, क्यों हम बन गए खेल तमाशा। लाज रखनी हम सबको ही वीरों के बलिदान की। जय जवान और जय किसान, अब बोलो जय विज्ञान की वंदे मातरम। कृपया स्थान ग्रहण कर लें अपना। हमारा एक छंद और मैं कहना चाहता हूं आपके सामने, और इसलिए कहना चाहता हूं, पंगा नहीं लेना चाहिए।
तो एक छंद कहता हूं आपके शौर्य के लिए कि अवतार शूरवीरों की है जननी, ये धरा सूफी संत पीरों की भी गूंजी सरगम है। और रामकृष्ण महावीर गौतम बुद्ध या कबीर गुरुदेव नानक की खाते हम कसम है। हरीश दुबे आएंगे तो उनको मंच पर बुलाया जाएगा, उनका भाषण होगा, लेकिन आप कभी पंडाल में पहुंचे। तो ये जो बीच की दीर्घा है, ये सुरक्षा कर्मी सुने कृपया, यहाँ से अभी बीच वाली दीर्घा से हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी युवा मोर्चा के अभी दीर्घा से अंत तक जाएंगे। सभी कार्यकर्ता जो युवा मोर्चा के देश के कोने कोने से आए हैं, सभी से मिलने के लिए, सभी का अभिनंदन करने के लिए युवा मोर्चा का नेतृत्व मंच से रईसा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भृगुबक्षी पात्रा उड़ीसा से पधारे हैं, हरे मुद्दे में हैं। आप सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन के लिए पवन खजूरिया जी जम्मू कश्मीर से संबंध रखते हैं, हमारे बीच में जा रहे हैं। ये सुरक्षा कर्मियों से मेरा निवेदन कि वो सारी दीर्घा को खाली कराएं। उसके बाद हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूनम महाजन, पूनम जी कृपया हाथ मिलाकर अभिवादन करें सभी का। मंत्री श्री मोहन रेड्डी जी कर्नाटक से पहुंचे हैं और आपके बीच में आ रहे हैं। यहाँ पर एडवर्ड सोरेन झारखंड से आए हैं। मनोरंजन मिश्रा जी कृपया सभी पदाधिकारियों के साथ पहुंचे। मनोरंजन मिश्रा जी सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ। हमारी छोटी बहन ध्वनि शर्मा जी गुजरात की धरती से पधारी है। बहन ध्वनि शर्मा जी जोरदार अभिवादन करें ध्वनि शर्मा का। दिल्ली की प्रभारी है, बहुत जुझारू और संघर्षशील बहन है हमारी। राहुल कोठारी जी मध्य प्रदेश से आते हैं, विदिशा के आप निवासी हैं, बहुत ही जुझारू और विजयी कार्यकर्ता है राहुल कोठारी जी। हाथ हिलाकर सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन करें। श्री पीवीएन माधव जी आपके बीच में पधार रहे हैं। आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं और आंध्र प्रदेश जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को तुलनात्मक कमजोर है, वहाँ पर पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए कर्मठ कार्यकर्ता सक्रिय है। श्री सुरेश बगासिया राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष गुजरात से आते हैं, आप सभी के बीच में पहुंचे हैं। श्री भारतेंदु जी राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री, जो सारे कार्यालय को बड़ी कुशलता से, बड़ी योग्यता से संभालते हैं। कार्यकर्ता उनको बीच में से जाने देगा। आदरणीय नितिन जी, मनोरंजन मिश्रा जी, पूनम जी, भृगु जी के नेतृत्व में नकुल भारद्वाज जी सभी को लेकर के जाए अंत तक, सभी का अभिवादन करवाएं जोरदार। आंसू बहाती रोज सड़ा गला खाद्यान्न और कॉमनवेल्थ गेम 2G का बड़ा हिस्सा ले गई इटालियन में 2500 करोड़ का चावल खाया, मारी न एक भी डकार। 2500 करोड़ का चावल खाया, मारी न एक भी डकार। ऐसे कांग्रेस के सूरमा, ऐसे ही शरद पवार जीरो गिनते चार्टेड अकाउंट। राजा ने लूटा, कलमाड़ी ने लूटा, राजा ने लूटा करते हैं, आदर्शों पे चलते हैं, आदर्श घोटाला करते हैं, बोलते हैं भ्रष्टाचार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसी के बाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी। हरी दुबे जी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, ये कानपुर के कार्यकर्ता अनुशासन का पालन करें, इसका नकुल भारद्वाज जी कृपया मंच पे आए जल्दी से। अभिनंदन भाषण उनका हम प्रारंभ कराना चाह रहे हैं। जितने भी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हैं, जल्दी से मंच पे पहुंचे, उनका भाषण और अभिनंदन उनका प्रारंभ होगा। तो उनका भाषण हो जाए जोरदार, भाई जोर से नारा लगाना पड़ा।
नहीं होगा। भ्रष्टाचार मिटाने को, काला धन वापस लाने को, तत्व बदल दो, ताज बदल दो। पूरे देश की करुणाई को संबोधित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष, बहुत ही संघर्षशील अध्यक्ष एकता आजाद, मैंने उनका बहुत बड़ा योगदान पठानकोट की सभा में रहा। मित्रों, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और यहाँ पर आकर सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। नरेंद्र अग्नि जी, सभी प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप वाघेला जी कृपया मंच पर आए। हरीश दुबे, अग्नि, नरेंद्र अग्नि, युवा सम्मेलन हुए, आतंकवाद के पुतले जलाए
यहाँ दिल्ली आए हैं। और दिल्ली के अध्यक्ष का कुछ फर्ज बनता है, सभी आए हुए कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करे, स्वागत करे। और मेरे स्वागत करने के लिए दिल्ली के जुझारू अध्यक्ष मेरे छोटे भाई नकुल भागवत जी, दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यक्ष रहे, दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ा और मात्र 50 वोट से हारे केवल। मित्रों, आप सभी की शुभकामनाएं होंगी तो अगली बार नकुल भागवत विधानसभा में होंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नकुल भागवत को, वो आए और देश के कोने कोने से आए हुए कार्यकर्ताओं को स्वागत करे, अभिनंदन करे। आज इस पूरे देश के कोने कोने से आए भारत मां के लालों का मैं दिल्ली की धरती पर स्वागत करता हूं। और साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ये बड़ा ऐतिहासिक मैदान है। 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में अगर कोई आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसने 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार को घुटने टेकने में मजबूर किया, वो यही मैदान है। और आज 2011 में अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में फिर युवाओं की सभा यहाँ पर हो रही है साथियों। और इतिहास अपने आप को दोहरा है। इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार को युवा आवाज से नहीं कर सकेगा साथियों। अगर हम बात करें जिस प्रकार की भ्रष्टाचारी सरकार यह है, मेरे पूर्व में हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि साथियों, जो सत्ता में बैठे हैं वो जिस प्रकार से सत्ता की दलाली कर रहे हैं, यहाँ पर आया दिल्ली में एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो है, पर वो भारत मां का वो लाल है जो भारत मां की आबरू को बचाने आया है, जिसको सत्ता के दलालों ने बाजार में लाके खड़ा कर दिया है साथियों। इन लोगों को संसद से खींच के ये बिहार जेल दिल्ली की में बंद कर रहा है साथियों। मैं अंत में आप लोगों को ये कहूंगा, युवाओं का बड़ा गौरवमयी इतिहास है साथियों। और किसी ने 2 पंक्तियां लिखी है कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है साथियों। मैं पुनः आप सबके देश के कोने कोने से आई युवा साथियों का, युवा तरुणाई का स्वागत करता हूं। और स्वागत के लिए आप लोगों से आह्वान करता हूं, संकल्पित होकर जाएंगे और इन भ्रष्टाचारियों को संसद से बाहर खदेड़ के जेल की सलाखों के पीछे भेज दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नकुल भागवत जी का। अभिनंदन करने के लिए युवा मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी मंच पर पहुंच चुके हैं सभी। मैं निवेदन करूंगा, एक बार मंच पे खड़े होकर सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन करें। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, कमलेश पासवान जी सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, नितिन जी, भगू जी, हेमंत सोरेन जी, हाथ मिलाकर राजेश चौधरी जी। मित्रों, भ्रष्टाचार मिटाने को अभी से ठंडे हो गए, लग रहा सवेरे भोजनालय में अल्पाहार नहीं हुआ क्या? हो गया काम। भारत माता की, भारत माता की। सभी प्रदेश अध्यक्ष से मैं निवेदन करूंगा कि वो कृपया मंच पर पहुंचे। मित्रों, जो कार्यकर्ता उत्तराखंड से आए हैं वो एक बार हाथ खड़ा करेंगे सभी ऊपर। उत्तराखंड के जुझारू अध्यक्ष विनोद कंडारी जी उत्तर प्रदेश से 10,000
जो आपके बीच में आया है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री 4 धाम से हम लोग यहाँ पर आए हैं और माँ चंद्रवती से चारों धामों से मैं प्रार्थना करता हूँ इस देश की जनता को ऐसे केंद्र सरकार से बचाए जो देश दुनिया के व्यवहार में मान्यता जारी बात करे। इस देश को एक विश्व के सपना पर खड़ा कर दिया था। इस केंद्र सरकार ने घोटाले के रूप में इस देश की छवि धूमिल की है। साथियों, बताना कहते हैं साथियों, यही आवाज करूंगा कि हम सब लोग यहाँ से जाएंगे। इस केंद्र सरकार की जो भ्रष्ट नीति है, इस केंद्र सरकार की जो भ्रष्टाचार का आरोप देश के अंदर फैल गया है और इसको कोई समाप्त कर सकता है, इस देश का नाश कर सकता है। जानना कहते हुए इसमें वार्ता विभाग है। इसी आशा के साथ आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय भारत। बंधुओं को बैठने दें। राघव लखनपाल जी पहुंचे हैं। मैं राघव लखनपाल जी से निवेदन करूंगा कि आप सभी कार्यकर्ताओं का खड़े होकर के अभिवादन करें। राघव लखनपाल जी, मोदी का संदेश सुनाने, उसी संदेश को लेकर के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष भाई प्रदीप वाघेला जी हैदराबाद से पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देश की कहानी को संबोधित करने के लिए अभी आपको आमंत्रित करूंगा। गुजरात का युवा किस प्रकार का है, मैं एक शेर के माध्यम से आपको बताऊंगा। चट्टानों से जो टकराए उसे गुजरात का नौजवान कहते हैं। खुशी भाई, भारत माता की, अपने हाथ ऊपर करके और अपने आप को भारत की संतान
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों कार्यकर्ताओं को पूरे भारत में गिरफ्तार किया, जेल में हुए। पहली बार व्यवसाय की हत्या हुई, दूसरी बार व्यवसाय की हत्या 25 जून के रोज इंदिरा गांधी ने की। वही कांग्रेस के नेता थे, पूरे देश को प्रभावित में डाल दिया। 25 जून के रोज पूरे देश में सभी विपक्ष के नेताओं को जेल में पूरे देश के नेताओं को, प्रदेश के युवाओं को मार के जेल में पूरे। दूसरी बार लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस के नेता ने इस देश में की। तीसरी बार व्यवसाय की हत्या 84 में हुई, जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब हजारों सिपाहियों की हत्या हुई, उनको विश्वास नहीं था इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए हजारों सिखों की हत्या की, वो भी कांग्रेस के नेताओं ने की। तीसरी बार व्यवसाय की हत्या कांग्रेस के नेता ने इस देश में की। चौथी बार व्यवसाय की हत्या इसी रामलीला मैदान में हुई। इसी रामलीला मैदान में बाबा रामदेव 1 लाख किलोमीटर के भ्रमण करके भारत में घूम के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए पूरे भारत को तैयार किया। उनकी लड़ाई तो किसी राज्य पक्ष से नहीं थी, न कांग्रेस से थी, न कांग्रेस की थी। उनकी लड़ाई भ्रष्टाचारियों के सामने थी, उनकी लड़ाई देश के गद्दारों के सामने थी। तो फिर क्यों उनका आंदोलन टूट दिया गया? चौथी बार लोकतंत्र की हत्या और रामदेव के आंदोलन को तोड़ने की कोशिश इसी रामलीला मैदान में हुई और वो भी कांग्रेस के नेताओं ने की। पांचवी बार व्यवसाय की हत्या, पांचवी बार लोकतंत्र की हत्या। आज इसी मैदान से जब पूरे भारत के युवा संसद के लिए निकलेंगे, अपना अधिकार है, देश भ्रष्टाचार से स्वस्थ है, गंगा बढ़ रही है, आतंकवाद से कोई पुराने छोड़ा है, तो देश भर के युवा आए हैं कांग्रेस के लोग बोलने के लिए भ्रष्टाचारियों को दी छोड़ो। मुझे मालूम है कि यही कांग्रेस के लोग दिल्ली की पुलिस पूरे देश के युवाओं पर अत्याचार करेगी, लाठीचार्ज करेगी और ये 5वीं बार लोकतंत्र की हत्या आज होने वाली है। लेकिन मेरा गुजरात तैयार है मार खाने के लिए, मरने के लिए। मैं भारत के युवाओं को कहता हूँ, चलो आज संसद का विरोध करके रहेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आपने सभी कार्यकर्ताओं को याद कराया। केवल दिल्ली में यहाँ भाषण सुनने के लिए नहीं, हम संसद का घेराव करने के लिए आए हैं और एक एक कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है कि हम संसद तक जाएंगे, हम संसद तक। ये मेरे भाई और जो कार्यकर्ता खड़े हैं VIP दीर्घा के पीछे, सभी यहाँ से पीछे चले जाएं, सभी पंजाब की तरफ जाएंगे। जो भी माता की मित्रों, यहाँ पर युवा खड़े हैं, देश की युवा तरुणाई यहाँ पर आई है, तो उस युवा तरुणाई को मैं संबोधित करते हुए एक जोरदार शेर आपके लिए। तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। मित्रों, ऐसे संघर्षशील उत्तर प्रदेश के विधायक अध्यक्ष महीने में 25 दिन संगठन के लिए प्रयास करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री रहे। मैं आदरणीय अनिल सुबह जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और देश की प्रणाली को संबोधित करें। हरियाणा युवा मोर्चा के सभी सम्मानित राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, ठाकुर जी ने लिया है संसद घेराव में पूरे देश से लाखों की संख्या में आए हुए सभी नौजवान मित्रों, भाइयों बहनों, भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे देश में जब तक जिस देश में किसी प्रकार का संकट आया, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नौजवान, चाहे जम्मू कश्मीर का तिरंगा फहराने की बात रही हो, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करने की बात रही हो, चाहे नौजवानों को भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर दौड़ाने की बात रही हो, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नौजवानों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, देश विरोधी ताकतों के खिलाफ, आतंक प्रभाव के
सरकार जब तक सत्ता में रहेगी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लाखों नौजवान चैन से बैठने वाले नहीं, गांव-गांव जाकर के संघर्ष करेंगे। और इस बात को लेकर के आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के लाखों नौजवान यहाँ पर आए। मित्रों, आप सबको पता है पिछले 4-5 सालों में यूपीए की सरकार में जिस प्रकार घोटाले हुए, चाहे टूजी स्पेक्ट्रम का घोटाला हो, चाहे कॉमनवेल्थ का घोटाला हो, चाहे आकाश सोसाइटी का घोटाला हो, चाहे सत्यम घोटाला हो, चाहे तमाम ऐसे घोटाले हुए जिन घोटालों में लगभग 8 से 10 लाख करोड़ का घोटाला कांग्रेस की सरकार ने किया। जब भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता चाहे वो विधानसभा पर प्रदर्शन करता है, चाहे वो संसद पर प्रदर्शन करता है, चाहे वो राज्यपाल को ज्ञापन देता है, चाहे वो राष्ट्रपति को ज्ञापन देता है, वो मांग करता है कि हिंदुस्तान के लाखों नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़ लिख करके घूम रहे हैं, उनको रोजगार दिया जाए। तो कांग्रेस की सरकार कहती है कि खजाना खाली है, हमारे पास पैसा नहीं है, लाखों पब्लिक है, उसको भरने के लिए उनके पास पैसा नहीं। लेकिन अगर 1,76,000 करोड़ का घोटाला करना होता है तो कांग्रेस की सरकार में होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मित्रों ये बताइए कि हिंदुस्तान दुनिया में विकास के दृष्टि से किस स्थान पर है, पावर की दृष्टि से किस स्थान पर है, रोजगार की दृष्टि से किस स्थान पर है, ताकत की दृष्टि से किस स्थान पर है, तो शायद आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में हिंदुस्तान भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किस स्थान पर है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। दीप पत्रिका ने एक सर्वे छापा कि दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा घोटाला टूजी स्पेक्ट्रम घोटाला हिंदुस्तान में हुआ है। आज ये शर्म की बात है कि आज दुनिया में भ्रष्टाचारियों के रूप में हिंदुस्तान का स्थान दूसरा नहीं। अगर सारे घोटालों को जोड़ दिया जाए तो हिंदुस्तान नंबर 1 पर है। एक वाली सरकार थी जब अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के 1 करोड़ लोगों को रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। और उस समय अटल जी ने केवल एक योजना जो 55,000 करोड़ की लागत से शुरू की, नेशनल हाईवे एक्सप्रेस योजना, स्वर्ण चतुर्भुज योजना, उस योजना से लगभग 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला। हिंदुस्तान के प्रतिवर्ष 1 करोड़ नौजवान रोजगार पाए। सड़कें अच्छी बनी, तेल की बचत, मेंटेनेंस की बचत, शरीर की बचत, रोजगार लोगों को मिला। मित्रों, अगर आप सब सोचिए लगभग 8 लाख करोड़ अगर हिंदुस्तान के विकास में लगाया जाता तो हिंदुस्तान आज कहाँ होता? आज हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 स्थान पर होता। आज तमाम ऐसे प्रदेशों में, खासकर उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश में जब हम लोग जाते हैं विधानसभा पर प्रदर्शन करते हैं कि नौजवानों को रोजगार दिया जाए, नौकरियां न बेची जाए, नौकरियां योजना के आधार पर दी जाए, नौजवानों उत्तर प्रदेश का विकास हो, छात्रों की समस्याओं का समाधान हो, तो मायावती सरकार उत्तर प्रदेश के नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज करवाती है, आंसू गैस के गोले छोड़वाती है, पानी के बहाव छोड़वाती है। उसको कहीं नौजवानों की चिंता नहीं। अगर मायावती सरकार को किसी चीज की चिंता है तो भ्रष्टाचार की चिंता है। पार्कों के नाम पर भ्रष्टाचार, मूर्तियों के नाम पर भ्रष्टाचार, योगियों के नाम पर भ्रष्टाचार, दवाओं का भ्रष्टाचार और गरीबों के नाम पर पार्टी आगे करके आई थी। गरीबों की सरकार है जो गरीबों को राशन देने का काम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ले जाते थे और कहते थे गैस लीजिए। लोग कहते थे भैया कितना पैसा इसका लेंगे, कितना ब्रेक लेंगे। ठेले वाला कहता था 1 पैसा ब्रेक नहीं लेंगे, आप गैस लीजिए। ये अटल जी की सरकार है और घर घर गैस देने का काम अटल जी ने किया। महंगाई इतना नियंत्रित करने का काम अटल जी ने किया। आज ऐसा समय आ गया है कि सामान्य परिवारों में भी दोनों समय का भोजन नहीं कर पा रहा है, दोनों समय सब्जी और दाल नहीं कर पा रही है। कितनी महंगाई चरम पर पहुंच गई है। और लेकिन कांग्रेसियों को इसकी कोई चिंता नहीं, राहुल बाबा को इसकी कोई चिंता नहीं। राहुल बाबा ये क्या करते हैं, 5-7-10 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। यह पैसा कहाँ से आ रहा है, यह विचार करने की आवश्यकता है। बाबा रामदेव इसी रामलीला मैदान में आते हैं और अवसर करते हैं, धरना देते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान का जो लाखों करोड़ रुपया काला धन विदेशों में जमा है वह हिंदुस्तान लाना चाहिए। हिंदुस्तान इस नाते लाना चाहिए कि हिंदुस्तान में गरीबी है, भूखमरी है, किसान आत्महत्या कर रहा है, विकास नहीं हो रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार 1 बजे रात में
एक परिणाम में पूरे दुनिया में अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे कोई इतिहास ऐसा नहीं मिलता है कि उसी देश की सरकार और उसी देश के लोग सरकार से मांग कर रहे हो। कोई राष्ट्र विरोधी मांग नहीं थी, राष्ट्र के हित में मांग थी, राष्ट्र के नौजवानों को रोजगार देने की मांग थी, देश को आगे बढ़ाने की मांग थी। देश का पैसा जो विदेशों में जमा है वह पैसा हिंदुस्तान लाया जाए यह मांग थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार हिंदुस्तानियों ने बनाया है, हिंदुस्तान के लोग सत्ता में है और वह सरकार हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में इतिहास करती है कि 1 बजे रात में बूढ़े, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब सोए हुए हो और 1 बजे रात में सोनिया जी के आदेश पर लाठीचार्ज किया जा रहा हो, आंसू गैस का गोला छोड़ा जा रहा हो और इतना ही नहीं आग लगाई जा रही हो। मुझे लगता है पूरी दुनिया में ऐसा कोई इतिहास नहीं मिलता है। एक जनरल डायर ने जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, लोग उसकी तुलना कर रहे थे। मैं तो कहता हूँ कि जनरल डायर के अंदर भी इतनी नैतिकता थी कि जनरल डायर 3 दहाड़े चेतावनी देने के बाद गोली चलाया। लेकिन सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी, राहुल जी, इनके अंदर इतनी भी नैतिकता नहीं कि हिंदुस्तान का नौजवान, राष्ट्रवादी नौजवान हिंदुस्तान का सोया हुआ हो और उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हो, पानी के फव्वारे छोड़े जा रहे हो, लाठीचार्ज कराई जा रही हो, आग लगाई जा रही हो। मित्रों, इस बात को इस नाते आपके बीच में रखा विचार करने की आवश्यकता है कि एक सरकार अटल जी की थी कि हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में कितना तेजी से आगे बढ़ा और एक सरकार मनमोहन सिंह जी की है। आम आदमी के हाल है, उसको खाने के लायक कर रहे हैं मगर भोजन पे हो रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार इतनी तेजी से बढ़ रहा है। सब पर विचार करके आने वाले समय में हिंदुस्तान में पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने का संकल्प लेकर के हम जाएंगे और निश्चित रूप से अगर संकल्प लेकर के जाएंगे तो गाँव-गाँव जाकर के भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि पता लगाता भारतीय जनता युवा मोर्चा का नौजवान करेगा और आने वाले समय में 2014 में दिल्ली में पुनः तिरंगा फहराने का काम, भगवा फहराने का काम, लाल चौक पर कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। एक समय नारा हिंदुस्तान के लोगों ने दिया था, आज एक बार पुनः आप सब मैं नारा लगाऊंगा, आप दोहराएंगे, लाल चौक पर कमल निशान, लाल चौक पर कमल निशान, लाल चौक। अभी सुभाष आर्य जी एनसीडी में दिल्ली नगर निगम के दल के नेता हैं, वो हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वाणी का मित्रों। ये दाईं ओर आप देख रहे हैं मंच पे बहुत बड़ा लिखा है बिहार जेल। कर्मानी पहुंच चुका है, कानी मजदूर और एक राजा और 3 राजा, पता नहीं कितने राजा पहुंचेंगे। लेकिन मित्रों, कुछ दिनों के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित इसी बिहार जेल के अंदर होगी। यदि आज जो मोर्चा का कार्यकर्ता संसद के अंदर पहुंचेगा तो संसद तक मार्च करेंगे, ये संकल्प है हमारा। कभी हम युवराज देख सकते हो, गांधी के बाबा के मर गए, कभी हम युवराज देख सकते हो, गांधी के बाबा के लिए मर गए, हम सम्मान देते हैं। मित्रों, देश के कोने कोने से कार्यकर्ता आए हैं, देश के कोने कोने से आए मोर्चा अध्यक्षों का भाषण हुआ है और उस भाषण की आखिरी कड़ी में, उस भाषण की अंतिम कड़ी में भाषण करने के लिए बोला, उससे पूर्व में 2-3 परिचय आपको कराया। आदरणीय जयप्रकाश जेपी जी हमारे बीच में है। ये चांदनी चौक जिला भारतीय जनता पार्टी रामलीला मैदान चांदनी चौक जिले में आता है। मित्रों, आप चांदनी चौक जिले के जिला अध्यक्ष हैं और यहाँ की सारी व्यवस्थाओं में बहुत सहयोग किया, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। श्री सतीश उपाध्याय जी, आशीष सूद जी यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को देख रहे मंच पे हैं, उनका भी स्वागत है।
श्री दुष्यंत लाकड़ा युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और ये सारी व्यवस्थाओं को पार्टी प्रदेश और मोर्चे का कोऑर्डिनेशन आप बहुत कुशलता से देख रहे हैं। विकास भैया सह प्रभारी, हेमंत सेठिया सह प्रभारी। और आखिरी प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री और आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्षों का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। बिहार के जुझारू अध्यक्ष हमारे भाई सुशील जी बिहार से पधारे हैं। जो बिहार से लोग आए वो हाथ खड़ा करें और हाथ हिलाकर सुशील जी उनका अभिवादन करें जोरदार। और मैं निवेदन करूंगा सुशील जी से, वो संक्षिप्त में आप सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। सुशील जी। मंच पर बैठे हुए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री नितिन नवीन जी एवं सारे पदाधिकारी बंधुओं, आप जैसा कि जानते हैं कि आज से कुछ दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी ने तिरंगा झंडा दिया था। हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अनुराग ठाकुर जी को, और उस तिरंगा झंडा को लेकर हमारे अनुराग ठाकुर जी 11 राज्यों का यात्रा करते हुए और जम्मू पहुंचे थे। और जम्मू में और सारे हमारे नेताओं को अरेस्ट कर दिया गया। लेकिन तो भी हमारे 5 कार्यकर्ताओं ने और लाल चौक पर और झंडा पहुंचाने का काम किया, फहराने का काम किया। ये है भारतीय जनता युवा मोर्चा। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दूसरे कार्यक्रम में हमारे नितिन गडकरी जी ने जिस प्रकार भारतीय जनता युवा मोर्चा के कंधे पर और इस रैली की जिम्मेवारी दी है और ये आंदोलन की जिम्मेवारी दी है, इस आंदोलन को भी हम बखूबी और निर्वाह कर रहे हैं और इसको भी मंजिल तक लाने का काम करेंगे। आप जानते हैं भाइयों कि बिहार लालू यादव ने बिहार को बदनाम किया और वहाँ के जनता ने उसको हटाने का काम किया। उसी प्रकार यहाँ की सरकार, केंद्र की सरकार, मनमोहन की सरकार और विश्व में भारत को बदनाम कर रही है, इसलिए इसको भी हटाने का काम जनता करेगी बंधुओं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। मित्रों, इस भाषण की कड़ी में अब हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों का मार्गदर्शन आपको सुनने को मिलेगा। उससे पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में पहुंचे हैं, समय के अभाव में मैं उनका मात्र परिचय करा रहा हूं। कृपया वो खड़े होकर सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करेंगे। डॉक्टर प्रमोद सावंत जी गोवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके बीच में पहुंचे हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष कासम वेंकटेश्वर जी कृपया खड़े हो, सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करें। बहुत बहुत अभिवादन। 2000 किलोमीटर दूर से पधारे हैं। मित्रों, इसी कड़ी में कर्नाटक के जुझारू अध्यक्ष जो अभी 4000 संख्या लेकर के दिल्ली पहुंचे हैं, मैं उनसे कहूंगा श्री सुशील जी खड़े हो और सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करें। श्री सुनील जी। मित्रों, राजेश वर्मा जी बिहार से आते हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जहां पर पिछले 10 दिनों से व्यवस्थाओं में है। राजेश जी कृपया अपने स्थान पे खड़े होंगे। श्री मनोज पाठक जी उत्तराखंड से आते हैं, आप भी मंच पर विराजमान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है श्री मनोज पाठक जी का। श्री शैलेश जी हमारे बीच में पंजाब से पधारे हैं और आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। पूर्व प्रदेश पंजाब के अध्यक्ष रहे हैं। श्री असीम गुप्ता जी जम्मू कश्मीर से पधारे हैं। जम्मू कश्मीर की जिन परिस्थितियों में वो संघर्ष कर रहे हैं, आपके संघर्ष को प्रणाम है असीम जी, आपका अभिनंदन करता है देश, स्वागत करता है। भोजनालय बंद करेंगे। जिंदल जी भोजनालय प्रमुख से निवेदन कि वो भोजनालय को बंद करेंगे, सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पंडाल में भेजेंगे। श्री पुष्यमित्र भार्गव इंदौर के हाई कोर्ट में एडवोकेट है, हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं, मंच पर विराजमान है। आपके बीच में राष्ट्र कवि
आदरणीय रमाकांत जी उपस्थित है, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। श्री विनय विनम्र जी राष्ट्र कवि हैं, देश विदेश में आपके बहुत कार्यक्रम होते हैं, आप भी मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री, पटना से विधायक आदरणीय नितिन नवीन जी से कि वो आए और राष्ट्रीय पदाधिकारियों का सभी का भाषण कराएं, सभी का मार्गदर्शन कराएं। आगे का मंच का संचालन आदरणीय नितिन नवीन जी करेंगे। आदरणीय नितिन नवीन जी, राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चा। देश भर के आए हमारे युवा नौजवान मित्रों, एक बार जोरदार नारा लगाइए, भारत माता की। दोनों हाथ उठा के दो मित्रों नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, आज हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में आए हुए अपने सभी मित्रों का, युवा साथियों का और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सभी आपका स्वागत करते हैं। मेरे मित्रों, एक बार जोरदार ताली लगाइए आप अपने लिए, अपने आए हुए सभी मित्रों के लिए, उन सभी युवा कार्यकर्ताओं के लिए, उन युवा साथियों के लिए जिन्होंने घर से निकले हैं इस प्रण को लेकर कि हम लड़ाई लड़ने आए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो हम आप सभी का अपनी मंच के तरफ से, अपनी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बीच में अरुणाचल प्रदेश के अध्यक्ष डोनी निक जी आए हैं। हम चाहेंगे कि एक जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। डोनी निक जी, भाइयों मेरे, ये काफी दूर से आए हैं और अपनी आवाज बुलंद करने आए हैं, तो इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश के काफी जुझारू कार्यकर्ता और राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य राकेश शर्मा जी हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। राकेश शर्मा जी, हिमाचल के आए हुए सभी नौजवान साथी स्वागत करें। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य वंदना भगत जी जो मीडिया का काम देख रही हैं, उनका स्वागत करते हैं। दिनेश सिंह जी जो पूरी मीडिया को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम दिनेश भाई का भी स्वागत करते हैं। और हमारे दिल्ली प्रदेश के महामंत्री आशीष सूद जी, जिन्होंने ये पूरी व्यवस्था खड़ी की है, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका आभार व्यक्त करें मेरे मित्रों। गुवाहाटी से और एक देश को जाने के लिए और 2 दिन लगते हैं, जैसे कि मिजोरम है, जैसे कि अरुणाचल है, जैसे नागालैंड है, जैसे मणिपुर है, त्रिपुरा है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि इन सारी राज्यों से आप यहाँ तक बहुत सारे लोग आए हुए हैं। जिस जगह को जाने के लिए ट्रेन का कोई कनेक्शन नहीं है, रेलवे एयरपोर्ट का कोई कनेक्शन नहीं है, रास्ते नहीं है, लेकिन उन लोग भी हमको पूछते हैं, अरे देश में इतने इतने घोटाले हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप पूरी देश में जो सबके मन में जो छाए हुए हैं, ये नॉर्थ ईस्ट में भी है। ये जो सरकारें हैं, ये जो कर रही हैं, ये पूरी देश की विरोधी हो गए हैं। आप ये जो असम है, उससे आज से 25 साल पहले एक एकॉर्ड हुई थी, जिसकी साक्षरता की थी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, और उसमें ऐसे थे कि असम में आए हुए जितनी बांग्लादेशी हैं उसको भगा देंगे। लेकिन आज 25 साल हुए, बांग्लादेशियों को भगाने की तो बहुत दूर की बात है। जो असम और बांग्लादेश में, भारत बांग्लादेश में जो बॉर्डर फेंसिंग है, उसको भी आज तक पूरी नहीं की, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। आज अरुणाचल की बॉर्डर में जो चाइना की बॉर्डर लगा हुआ है, उसमें चाइना हर रोज ये दावा करते हैं कि अरुणाचल हमारा है। वो क्यों? चाइना के पास में जो एरिया है, अरुणाचल
नहीं है, क्योंकि उसमें कांग्रेस की सरकारें हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। जो गरीब लोगों के लिए जो अनाज की सप्लाई की व्यवस्था है, उसमें भी बहुत बड़ा 1000 करोड़ के अरुणाचल में घोटाला है, उसमें भी कांग्रेस की सरकारें हैं। आसाम में जहां आज बांग्लादेशियों की तरह असम के लोगों के रहने के ठिकाना नहीं हुए हैं, उसमें क्या क्या बांग्लादेशियों को सब पर रहने की व्यवस्था की है। जो असमिया लोग हैं, वो अगर कोई आंदोलन करते हैं जमीन के लिए तो उसको गोली मार दिया जाता है, उसमें भी कांग्रेस की सरकारें हैं। हम सोचते थे कि दिल्ली के लोग, जो दिल्ली के लोगों ने एक महिलाओं को यहाँ सरकार में बिठाया हुआ था, तो हम सोचते थे ये बहुत बड़ा अच्छा फैसला किया हुआ है। लेकिन आज दिल्ली में आकर ये हमको जो मालूम हुआ कि ये जो महिलाएं हैं वहाँ में जिला डिस्ट्रिक्ट वो भी घोटाले में फंसे हुए हैं। तो आप लोग किसके ऊपर विश्वास करेंगे? जो 1 करोड़ 2 लाख का घोटाला हुआ, हम अगर सीधी तरह से देखते हैं, आज के असम में या पूरे देश में लोग मलेरिया में, एंसेफेलाइटिस में हजारों लोग मरते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर इतने पैसों से हम अगर कुछ मेडिकल बनाते, जैसे एम्स जैसे मेडिकल अगर बनाते हुए, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होते। वो कितनी बड़े घोटाले कर रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है। हम यही चाहते हैं कि लोग पूरी देश के आप सभी प्रांतों में गए, लोगों आज बीजेपी की ओर से देख रहे हैं कि बीजेपी क्या कर रहे हैं। हमको पूछते हैं कि अरे भाई इतने घोटाले हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? उसको भगाओ, 2014 तक मत रखो, 2012 में ही भगा दो, नहीं तो और घोटाले करेंगे ये लोग। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूँ कि देश के लोगों ने जो सोचा है, जो आज देश के लोगों की मांग है कि इतने बड़े घोटाले करने वाले ये सरकार कांग्रेस की इसको हटाना चाहिए, और वो बीजेपी की तरफ से अपने कार्यकर्ता की तरफ से देख रहे हैं कि ये बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़े और वहाँ दिल्ली में अपने भाजपा के एक सरकार बनाए जो लोगों के काम आ सके। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आपका यहाँ आने वाले पूरे लोगों का स्वागत करता हूँ। मुझे आशा है कि हम सभी साथ अगर मिलते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो हम ये 2014 में जो सरकार होंगे तो वो भाजपा की सरकारें होंगे। जो लोग चाहते हैं, जो लोग बहुत जोर से चाहते हैं कि भाजपा की सरकारें बने, लेकिन तभी ये हो सकता है लोगों को सिविल टाइम में मिले, लोगों को कम पैसों में रेशन कार्ड मिले, रेशन कार्ड के लिए लोगों को लाइन भरना ना पड़े। और मैं यही बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अब हमारे बीच में हमारे प्रांतों के अध्यक्ष अपने नेतृत्व में हजारों की संख्या में इकट्ठा होने लगे हैं। उसी कड़ी में हमारे बीच में अभी उपस्थित हुए हैं झारखंड के प्रदेश के अध्यक्ष बबलू भगत जी। हम चाहेंगे कि आप आगे हमारे युवा कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कीजिए। बबलू भगत जी असम से आए हुए मृगांक बर्मन जी, असम के प्रदेश के अध्यक्ष मृगांक बर्मन जी, हमारे पौंडीचेरी के आए हुए अध्यक्ष शिवानंदन जी, पौंडीचेरी के हमारे अध्यक्ष हमारे बीच में अब आ चुके हैं। वीवी राजेश केरला से चल के आए हैं अपने टीम के साथ। मैं आग्रह करूंगा वीवी राजेश जी से कि आप आगे आए, हमारे युवा कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करें। हमारे उड़ीसा के, मध्य प्रदेश से, यूपी के सारे अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम बैंड बाजों के साथ आ रही है। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन करता हूं। हमारे बीच में मध्य प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष और विधायक हमारे मित्र आदरणीय जीतू जिराती जी, हम चाहेंगे कि आगे आके हमारे कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कीजिए। जीतू जिराती जी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे विधायक मित्र हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। अजय यादव जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी
भी स्वागत करते हैं अजय यादव जी। हमारे बीच में विक्की जी यूपी से आते हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे तमिलनाडु के अध्यक्ष आदरणीय गुरुमूर्ति जी, मैं चाहूंगा कि आप सभी युवा मित्र स्वागत करें अपने प्रदेश के अध्यक्ष का। मेरे उड़ीसा के अध्यक्ष आए हैं, हम चाहेंगे कि उड़िया भाषा में हमारे भीरू बख्शी पात्री जी स्वागत करें। उड़ीसा 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 सभापति विभूति जेना देश को आसो। उड़ीसा के अध्यक्ष, उड़ीसा के जुझारू अध्यक्ष विभूति जेना कृपा करके मंच पर आ जाइए। हम उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, पौंडीचेरी, केरला, आंध्र, सभी दूर दूर के प्रांतों से आए हुए हमारे कार्यकर्ता जो कठिन परिस्थिति में काम करते हैं, मैं उन सारे कार्यकर्ताओं का अभिवादन करता हूं और स्वागत करता हूं। अब हमारे अगले राष्ट्रीय पदाधिकारी आदरणीय राष्ट्रीय पदाधिकारी मध्य प्रदेश के राहुल कोठारी जी से आग्रह है। राहुल कोठारी जी, राष्ट्रीय मंत्री, माधव जी, राष्ट्रीय मंत्री माधव जी, अब आपसे आग्रह है, हमारे आंध्र प्रदेश से आए हुए राष्ट्रीय मंत्री माधव जी अब आप सभी को संबोधित करेंगे। हम आदरणीय माधव जी का आग्रह करते हैं कि आकर हमारे युवा मित्रों को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, मातरम मातरम। देश के कोने कोने से आए हुए युवा मित्रों, भगिनियों और मंच में विराजमान हमारी साथियों, साथी, कार्यकारिणी और ऑफिस बेरर और इस सभागृह में दूर दूर प्रांत से इस सरकार को गिरा के एक नई चेतना इस देश में लेकर आने वाले सभी नवयुवकों को स्वागत करते हुए मैं मेरा भाषण अंग्रेजी में करूंगा। Today we have assembled here to make a history. The history that was made in 1977 after emergency in this historical Ramalila Maidan. We had a gathering of youth and students to topple the then Congress government, the Indira Gandhi government in 1977. Again, we got an opportunity in 1988 when the Bofors scam has happened. We have toppled Rajiv Gandhi government and brought a government of all. जिनका भी बैनर है वो नीचे करो और व्यवस्थित रूप से बैठे तो सभी देख सकते। मेरे भाई गुजरात की, पंजाब के लोग, आप अगर बाइक लिया तो अच्छा है तो सब देख सकते हैं। मैं मध्य प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी से कहूँगा कि बैनर को रख ले, बैनर नीचे रखे, आप सभी वो मंच पे आए। हम आपका स्वागत करते हैं, आपके प्रदेश से आए हुए तमाम लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे पंजाब के अध्यक्ष आदरणीय हनी जी, हम चाहेंगे इस पंजाब के लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अपने युवा मोर्चा के अध्यक्ष का। और अब सभी लोग शांतिपूर्वक बैठ जाए। हमारे बीच में माधव जी अपना संबोधन करें। माधव जी, I'll continue from where I stopped, and today again we are here in this historical Ramalila Maidan to show to the world that the youth of India are not silent. We have sent 3 of them, Suresh Kalmadi, Raja and Kanyamoli, to jail, and 3 other people are waiting. Sheila Dixit will go, then one more will also go to jail. There is no doubt. Today we are here to show to the parliament, the people of Warwick Parliament, that the youth and students of this country will fight against corruption and will leave no heed to topple all the corrupt government, UPA,
United Poison Alliance is spreading its poison in the name of corruption to all the states where it is ruling and all in the central government also. UPNA, a coalition of ultra parties, a government of A to Z scam, A for others, B for Bofors, C for PWD, D for Dow, DLF scam, E for MR scam, F for Koda scam, I for IPL scam, J for JNM Bible scam, M for money laundering scam of Madhu Koda, I for IPL scam, 2 for 2G scam, S for S-Bank scam, V for vigilance scam, U for urea scam, and P for W for WikiLeaks scam, and Pura UPA government is A to Z scam, and this 2010 year is declared as an error scam. And we have seen the TV, the British India is conducting a program showcasing India that India can do, India can achieve in its book record. And we have recorded, and she has recorded just forgot to record the only person who can launder or do such a big scam, that is D. Raja, is getting to record holder, and Dr. Manmohan Singh will also be given another Guinness Book of World Record for doing any number of scams in a single year. This is the kind of government we are having. So this is our last chance that we should all come and fight. हम आगे देखो मान मंथन करेंगे, इस सरकार को जाएंगे और आगे लेके जाएंगे। भारत माता की। अब पंजाब के हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य अमित गोसाई जी और मलविंदर सिंह कंग जी का हम स्वागत करते हैं। हम दोनों राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्यों से आग्रह करेंगे अपने युवा साथियों का अभिवादन स्वीकार करें। और हमारे संबोधन की कड़ी में हमारे 2 प्रदेश के अध्यक्ष आ चुके हैं जो काफी दूर से अंडमान निकोबार से अपने 50 कार्यकर्ताओं के साथ समुद्र के उस पार से आए हैं। के परामा शिवम जी, हम आग्रह करेंगे कि आप उनका स्वागत करें। अंडमान निकोबार से चलकर अपने युवा कार्यकर्ताओं के साथ आए हैं। हमारे ऐसे ही एक अध्यक्ष अब हम आग्रह करेंगे वक्ताओं, मैंने कहा है जितने भी बैनर हैं, मैं आपसे नेताओं आग्रह से करता हूं जिनके भी बैनर हैं कृपया उसको लपेट लीजिए। बैनर वाले भाई लोग, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं बैनर को मत रखिए, पीछे के कार्यकर्ताओं को दिक्कत होगी। अब वक्ताओं की कड़ी में मैं आग्रह करूंगा एडवर्ड सोरेन जी से कि वो आए और हमारा संबोधन करें। आदरणीय एडवर्ड सोरेन जी। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, देश में जो हमारे यूपीए सरकार के माध्यम से जो परिस्थिति पैदा हुई है, उस परिस्थिति के लिए अगर कोई जिम्मेवार है, आज जो इस भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने को कहते हैं शरीफ है, ईमानदार है, लेकिन 14 पहले में है। मित्रों, युवा मोर्चा आपको इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और अपने देश के कर्मचारी इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं। आज इतिहास का दिन है, इसी इतिहास के माध्यम से आज क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में युवा मोर्चा ने जो आह्वान किया है, आह्वान को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम आज हम सभी युवा मोर्चा के साथ ही कर रहे हैं।
मित्रों, जब इस देश में कांग्रेस ने राज किया है, कांग्रेस का हमेशा से यही नीति रहा है, लूटने का ही काम किया है। और इसलिए आपने जो शक्ति दिखाया है, इस शक्ति के माध्यम से हम जो हमें उस पर जवाब देने के लिए आप अपने पास तैयार करके आए हैं, इस पर हम संघर्ष जो हमें अपने एकांत तक पहुंचाएंगे। और आप भी आए हैं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय युवा शक्ति, भारत माता की जय। हमारे जितने भी प्रदेश के अध्यक्ष आ चुके हैं, हम आपके आदरपूर्वक नम्र निवेदन करते हैं कि हम आपके स्वागत कर चुके हैं। पर अब वक्ताओं की कमी है। अब हमारे अनुराग ठाकुर जी वो चल चुके हैं, अब थोड़े ही देर में आपके बीच में आने वाले हैं। मैं युवा कार्यकर्ता जो आगे में है, मैं हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूँ कि आप शांति बनाए रखें। हमारे सारे भाइयों बहनों, आज एक ऐतिहासिक दिन है, 9 अगस्त 2011। पूरे भारत से हमारे भाइयों जो गुजरात से आ रहे थे, जो बंगाल से आए थे, जो पंजाब से
मित्रों से कहूँगा, जिनका बैनर है मैं आपसे आखिरी बार निवेदन कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, अपना बैनर हटाएं। ये तरीका नहीं, आप जब प्रदर्शन के लिए निकलेंगे तब अपना बैनर लगाएंगे। जो हालात है उनका वर्णन करना असंभव है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। केंद्र में बैठी हुई यूपीए की सरकार देश की जनता की गहरी कमाई को लूट लूट करके खा रही है। ऐसा लगता है देश के अंदर घोटालों की बाढ़ आ गई है। और मित्रों, हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी पधार चुके हैं। एक बार सभी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय धर्मेंद्र जी से मैं आग्रह करूंगा, एक बार कार्यकर्ताओं के बीच आकर के अभिवादन स्वीकार करें। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करें। हमारे युवा मोर्चा के प्रभारी आदरणीय जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करो। केंद्र में बैठी हुई यूपीए की सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाली है सोनिया गांधी की कठपुतली सरकार। कांग्रेस का यह इतिहास रहा है, जब जब कांग्रेस केंद्र के अंदर आती है भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है। कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अनेक घोटाले केंद्र की सरकार ने किए, 1,76,000 करोड़ का एक घोटाला, कांग्रेस खेल में घोटाला, अनेकों ऐसे घोटाले। कारगिल के शहीदों को बनने वाली सोसाइटी जो मुंबई के अंदर आदर्श सोसाइटी बनने वाली थी, उसको कांग्रेस के नेताओं ने और कुछ अधिकारियों ने बंदरबाद करके कर लिया। ऐसे अनेकों घोटाले हमारे सामने हैं। और इस मंच के माध्यम से आज कहना चाहूंगा, कांग्रेस के अनेकों नेताओं का काला धन विदेश के बैंकों में जमा है। हम बार बार इस बात की मांग करते रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता 2009 के लोकसभा के चुनाव में मांग की थी, काला धन को वापस लाया जाए। मैं पूछना चाहता हूं उस केंद्र की सरकार से, ऐसी कौन सी विडंबना है, ऐसी कौन सी परेशानी है कि जिन लोगों ने देश की जनता की गहरी कमाई को लूट लूट करके विदेशों से बैंक में जाकर के जमा किया है, उनकी सूची को जारी नहीं की जाती। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने यह कदम उठाया है। हम लोग यहाँ से संसद के घेराव के लिए चलेंगे। हमारा कोई भी कार्यक्रम होगा मुसाफिर रूप से और उत्साह के साथ हम लोग जाएंगे। और मैं कहना चाहूंगा मेरे नौजवान मित्रों, एक एक कार्यकर्ता अपने पूरे जोश और होश के साथ इस केंद्र की सरकार को उखाड़ने के लिए संसद की तरफ कूच करेगा। और इस मंच के माध्यम से कहूंगा, दिल्ली की पुलिस को और उस खूनी बहरी सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार को, उसके अंदर यदि हिम्मत हो तो देश के कोने कोने से आई हुई कार्रवाई को रोक करके दिखा दे। जनवरी के महीने में राष्ट्रीय एकता यात्रा हमने शुरू की। कलकत्ता से लेकर के कश्मीर तक हमने यात्रा शुरू की थी। जिस तरह से कश्मीर के हालात हैं, वहां पर तिरंगे को नहीं फहराने दिया जाता था, आतंकवादियों का बोलबाला था। हमने ये प्रतिज्ञा की थी, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक प्रतिज्ञा की थी कि 26 जनवरी के दिन लाल चौक में जाकर के हम तिरंगा फहराएंगे। कलकत्ता से शुरू हुई यात्रा देश के विभिन्न राज्यों से होती हुई जब वहां पहुंची तो वहां के मुख्यमंत्री ने उस यात्रा पर रोक लगाई। देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि आपको झंडा वहां नहीं फहराना चाहिए, परंतु आप लोगों की ताकत के दम पर और भारतीय जनता युवा मोर्चा के दम पर हमने लाल चौक के अंदर जाकर के तिरंगा फहरा के दिखा दिया कि हम लोग जो सोचते हैं और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मित्रों, आज पूरे देश के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनुराग ठाकुर जी आ चुके हैं।
स्वागत करें। माननीय अनुराग ठाकुर जी हम लोगों के बीच पधार चुके हैं। सभी कार्यकर्ता एक बार जोरदार तालियों से अनुराग जी का स्वागत करें। माननीय अनुराग जी हमारे बीच आ चुके हैं। भारत माता की, भारत माता की। वक्त बदल लो, ताज बदल लो, वक्त बदल लो, ताज बदल लो। भ्रष्टाचार मिटाना है, देश को बचाना है। भ्रष्टाचार मिटाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। मित्रों, आगे की कार्रवाई से स्वागत कीजिए मेरे मित्रों अनुराग ठाकुर जी का, जिनके नेतृत्व में आज युवा मोर्चा निकल पड़ा है भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़ने के लिए। तो हम अपने अनुराग ठाकुर जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में वक्ताओं की अब आए, हम आप सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से आपका स्वागत करते हैं। आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, ठाकुर जी मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, युवा मोर्चा के प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, युवा मोर्चा के सारे पदाधिकारीगण, हर प्रदेश से आए हुए इस मंच पर विराजमान युवा मोर्चा के सारे प्रदेश अध्यक्ष, उपस्थित मीडिया बंधुओं और देश के हर कोने से आए हुए इन लाखों कार्यकर्ताओं को हम आपको स्वागत करते हैं। मैं कहूंगा भ्रष्टाचार मिटाने को आप सारे मेरे साथ कहोगे। आए हैं हम संसद को भ्रष्टाचार मिटाने को। आवाज नहीं आई, दोनों हाथ ऊपर उठा करके भ्रष्टाचार मिटाने को। पीछे वाले नहीं बोल रहे, भ्रष्टाचार मिटाने को, भ्रष्टाचार मिटाने को। मित्रों, इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आज इस ऐतिहासिक अगस्त क्रांति के दिवस पर हम आज उस बात को दोहराने आए हैं, उस क्रांति को वापस लड़ाने आए हैं जो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। कि उन्होंने कहा था अंग्रेजों गद्दी छोड़ो, देश छोड़ो। हम ये कहने आए हैं भ्रष्टाचारियों गद्दी छोड़ो, भ्रष्टाचारियों गद्दी छोड़ो, भ्रष्टाचारियों गद्दी छोड़ो। काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। मित्रों, पिछले 2 साल से 2.5 साल से उपा सरकार की इस मनमोहन सिंह सोनिया गांधी सरकार में जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम का हो, चाहे वो आदर्श हाउसिंग का हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स के हो, आज देश भर में देश के हर कोने के युवाओं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ब्रह्मपुत्र तक से लेकर नर्मदा तक आज इस लाखों युवा कार्यकर्ता आज हम इस रामलीला मैदान में उपस्थित है। यहाँ से हम संसद की ओर जाएंगे और संसद में, संसद के अंदर हमारे सांसदों घेरे हैं, संसद के बाहर हम युवा मोर्चा के सारे कार्यकर्ता घेरेंगे, ये कहने कि भ्रष्टाचारियों आप गद्दी छोड़ो।
जब जब कांग्रेस की सरकार इस देश में आई है, भ्रष्टाचार में हर देश के हर नागरिकों को, हर युवाओं को आज इस देश की लड़ाई को, इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने की हमने कसम खाई है। आज इस आंदोलन के नेतृत्व करने वाले श्री अनुराग ठाकुर जी, हम आपके साथ हैं। इस आंदोलन को तेज तक लेने के लिए, इन भ्रष्टाचारियों को गद्दी से निकालने के लिए हम सब आपके साथ जाएंगे। हम सब आज संसद को घेराव करेंगे। वंदे मातरम। हमारी संसद में गूंजे कि संसद में बैठे हुए लोग घबरा जाए। युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद। मित्रों, मैं उस जम्मू कश्मीर प्रदेश से आने वाला सदस्य हूं जो आप पूरे देश के जुबान के बल पर हम जम्मू कश्मीर में आज राजनीति कर रहे हैं और उन देशद्रोहियों के साथ लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन मित्रों, मैं चाहता हूं कि अभी जो मैं आवाज चाहता हूं, अभी वो बुलंद आवाज आपने नहीं दी। मैं फिर से दोबारा नारा लगाऊंगा, क्योंकि आप इस प्रकार से कहिए कि हमारे देश में जो देशद्रोही और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो भागने के लिए हमेशा पहले से तत्पर तो है, लेकिन भागने की तैयारी कर ले। युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद। सख्त बदल दो, साज बदल दो, सख्त बदल दो, साज बदल दो। मित्रों, मंच पर विराजमान हमारी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अनुराग ठाकुर जी और इस मंच पर विराजमान युवा कार्यकर्ताओं का हम यहाँ पर अभिनंदन करते हैं। लेकिन मित्रों, आज मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ, आपने जहाँ पर भ्रष्ट कांग्रेसियों का जहाँ पर नंगा नाच जो जहाँ पर देख रहे हो, उसी के साथ मैं आपको कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो इसमें पूरे जम्मू कश्मीर और प्रदेश की कि इस समय हमारी जहां पर जो यूपीए सरकार में जो लोग बैठे हैं, वो किस प्रकार से यहां पर देशद्रोहियों का समर्थन करते हुए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए अपनी गद्दियों को संभाल के बैठे थे। लेकिन हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे पार्टी के देशभक्त लोगों ने उनको जेलों में पहुंचाने के लिए सड़कों पे उतर कर, विधानसभा में बैठकर, संसद में बैठकर ऐसा प्रदर्शन किया कि जहां की यूपीए सरकार को मजबूर कर दिया गया कि वो अपने कुछ मंत्रियों के ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए वो मजबूर हो गए। लेकिन मित्रों, आज ये जो संसद घेराव की बात है, इस संसद घेराव के मसले पर हम पूरे देश भर के कोने कोने से आज इस रामलीला मैदान में एकत्रित हुए हैं। लेकिन आपके माध्यम से इस यूपीए सरकार को बताना चाहते हैं, इस मनमोहन सरकार को बताना चाहते हैं, और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहूंगा कि आज जो हमारा संसद घेराव होगा, कल जहां पर बहुत सारे लोगों ने एक बात कही कि यहाँ पर कोई न्यूज नहीं बन रही, कोई समाचार नहीं ऐसा बन रहा, तो मित्रों, आपके माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
एकता यात्रा में देशभक्तों को इस यूपीए सरकार और हमारी जम्मू कश्मीर की देश विरोधी गतिविधियां करने के समर्थक वाली सरकार उमर अब्दुल्ला सरकार ने किस प्रकार से चैलेंज दिया था। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि वो मंच वहां पर चैलेंज स्वीकार करते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करने के उपरांत उनके दिशा निर्देश के ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब चैलेंज स्वीकार किया और आप सब कार्यकर्ताओं के कंधों पे जब से भार आया कि कश्मीर में हम सब लोग जहां से जाएगा तिरंगा फहराएंगे, तो मित्रों किस प्रकार सरकार ने हमें कुचलना चाहा, कितनी पीड़ा देनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मैं आज इस मंच से आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पूरे देश भर से उस समय भी कश्मीर में 39 लोग कश्मीर में वहां पर हवालात में उनको डंडे पड़े थे, बड़ी बुरी हालत की थी। और जम्मू कश्मीर से वहां पर 26 लोग और कुछ हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली से भी हमारे साथ थे। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज संसद घेराव को लेकर जो घोटाले चल रहे हैं, ये संसद घेराव हम सब लोगों को मजबूर कर गया कि हम सब पूरे देश भर के युवाओं की बात को समझते हुए हम भाइयों, आप सभी से निवेदन है कि वहां पर जो महिला कार्यकर्ताएं आ गई हैं उनको व्यवस्थित जगह में सुमनलता डागर, उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा, सुमनलता डागर, आप लड़कियों को ठीक से बिठाएं आगे उस तरफ। और सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि लड़कियों को सही जगह दें। तो मैं आपको बता रहा था कि आज हम जहां से जब संसद घेराव के लिए निकलेंगे, जहां दिल्ली सरकार को हमारी यूपीए समर्थन होते हुए हमें यहां पर रोकने का प्रयास किया जाएगा मित्रों, लेकिन जब हम कश्मीर में नहीं रुके तो दिल्ली में कहां रुकेंगे। हम मैं ज्यादा न कहते हुए आपसे आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मैं भारत माता की जय का नारा लगाऊंगा, सब लोग ऊंची आवाज में उसका जवाब दें। भारत माता की, भारत माता की। सख्त बदल दो, साथ बदल दो, सख्त बदल दो, साथ बदल दो, सख्त बदल दो, साथ बदल दो। आदरणीय पूनम महाजन जी से आग्रह होगा कि आए और हम युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। आदरणीय पूनम महाजन जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा नेतृत्व इस देश के सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित धर्मेंद्र प्रधान जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र जी, वाणी जी, मंच पर उपस्थित मेरे सारे साथी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, हर प्रदेश से अपनी अच्छी मात्रा में संख्या लाए हुए मेरे सारे प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्रीगण, और यहाँ पे इस टेंट पे जिस प्रकार का केसरिया रंग मिल चुका है और यही केसरिया रंग रामलीला मैदान से जय श्री राम का नारा करके संसद चले जाएगा, ऐसा जमावड़ा हुआ मेरी बहनों और मेरे भाइयों। 9 अगस्त 1942 को एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। अंग्रेजों को चले जाओ का नारा दिया गया था। अंग्रेज चले गए लेकिन अपने वंशज यहाँ छोड़ गए। उसी 9 अगस्त 1942 को 70 साल हुए हैं। उस 70 साल में हमने सिर्फ पीड़ा और पीड़ा
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले आओ। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कहते सारे जी लगे हुए हैं, 2G हो, CWG हो या सोनिया जी हो या राहुल जी हो, 4 जी ने भ्रष्टाचार को पूरा समेट लिया है। आज हम इस देश का युवा आक्रोश कर रहा है। ये आक्रोश सिर्फ भारतीय जनता युवा मोर्चा का युवा का आक्रोश नहीं है, ये आक्रोश है हर उस देश का युवा का जो इस देश में युवा है, जो इस युवा महासत्ता में सहभागी है। उन सहभाग करने वाला युवा आज भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ है। वो युवा साथ में भारतीय जनता पार्टी से उसका माध्यम है। ये माध्यम हर किसी देश की जनता का आक्रोश संसद तक ले जाएगा, यहाँ से वो प्रण ले जा रहे हैं। इतनी भारी मात्रा में सब लोग आए हैं। ऐतिहासिक मैदान है रामलीला मैदान, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेतागण हैं, उसी जेपी मूवमेंट के जुड़े हुए सारे यहाँ पे लोग हैं, जो सारे इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ 75 और 77 में जेल जाए हैं और आज इस देश की जनता ने उनको इलेक्टेड मेंबर बनाया है। मैं इतना ही कहूंगी बहनों और भाइयों, संख्या बड़ी मात्रा में आई है। अनुराग जी का अपना उत्तरदायित्व है, वो जरूर निभाते हैं। युवा मोर्चा आक्रोश के साथ में आया है, यही आक्रोश हमें जरूर कायम रखना है और जब तक हम संसद घेराव तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन सोनिया जी की सरकार नहीं नीचे लाएंगे, तब तक हम ये आक्रोश कायम रखेंगे। बस अंत में इतना ही कहूंगी, मेरे पिताजी हर वक्त यही कहते थे, विकास भारतीय जनता पार्टी के मार्फत आता है। मेरे पिता स्वर्गीय प्रमोद महाजन यही कहते थे कि विकास कैसे आता है। जब आपको पता है विकास कैसे आता है, कभी घड़ियाल, कभी कांग्रेस के हाथ में बैठ के टाटा बाय बाय करने वाले गांधी घराने के साथ विकास नहीं आता, कभी 12 बजे का गरज बजाने वाले के साथ, कभी 12 बजे का गरज बजाने वाला घड़ी में बैठ के विकास नहीं आता, कभी लालू जी की लालटेन लेके विकास नहीं आता। विकास आता है तो लक्ष्मी स्वमान रूप से ही आता है और वो कमल पे ही विराजमान होके आता है। यही विकास घर घर पहुंचता है और वही विकास हमें घर घर पहुंचाना है। यहाँ पे इतनी भारी मात्रा में दिल्ली विश्वविद्यालय की युवतियां हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। युवा का मतलब युवक नहीं रहता, इस देश का भागीदार सिर्फ पुरुष नहीं है तो महिला भी है। इसे युवा माने युवक और युवती की संगठित शक्ति, वो शक्ति आज इस रामलीला मैदान में हमने देखी है। परसों मुझे सपना आया कि महात्मा गांधी जी अब जिंदा होते तो क्या होता। मैंने देखा महात्मा गांधी जी कांग्रेस के मुख्यालय में गए हैं सुबह सुबह, तो वहाँ पे कोई झाड़ू लगा रहा था, उससे महात्मा गांधी जी को पूछा, कौन है भाई आप? कह रहे मैं महात्मा गांधी हूँ। कौन महात्मा गांधी? कहते जिसने इस कांग्रेस को इतना सारा दान दिया, बलिदान दिया। क्या दिया आपने कांग्रेस को? कह रहे मैंने 3 जरूरी चीजें दी, एक अपनी टोपी दी, एक मेरा ऐनक दी और मैं अपनी लाठी दी। उस झाड़ू मारने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कहा, टोपी तो राहुल बाबा ले गए, ऐनक तो मनमोहन जी को जरूरत लगती है, उम्र हो गई उनकी। तो गांधी जी ने पूछा मेरी लाठी का क्या कर रहे हो भैया? ये तो आप सब ले गए, लाठी का क्या हो रहा है? अरे लाठी तो हम घोटालों से लोगों पे बरसा रहे हैं, यही कांग्रेस की आदत है और यही हम करते जा रहे हैं। यही वो महात्मा गांधी का नाम लेने वाली कांग्रेस है। आज हम यहाँ से प्रण यही करेंगे और कसम यही खाएंगे, हम इस देश की युवा है, इस शरीर में युवाओं का खून है जो हर वक्त लड़ता है, संघर्ष करता है और इस देश की जनता के लिए काम करता है। हम युवा तो सही, आप सबका सभी माध्यम है, कोई उपाध्यक्ष है, कोई अध्यक्ष है, लेकिन हमारी ताकत यहाँ बैठने वाला भारतीय जनता पार्टी का युवा है। आप हमें संख्या दे रहे हैं, आप इस हाथ की मुट्ठी में मजबूती दे रहे हैं। ये मजबूत हाथ ऐसे ही हमें ताकत देते रहिए और यही ताकत हम संसद तक ले जाएंगे। और जहाँ पे संसद में मनमोहन जी ने अब तक तो मुंह नहीं खोला, लेकिन जाके मुंह हाथ डाल के मुंह खोल के हम दिखा देंगे, इतनी ताकत इस मुट्ठी में है। यहाँ पे हर प्रदेश से मेरे बहनें और भाई आए, आप सबसे यही कहना चाहती हूँ,
कि संसद से हमने तो हमारे बड़े नेताओं ने, अरुण जी ने, हमारे सारे सांसदों ने तो ये मुद्दा जरूर लिया है, लेकिन आज शीला जी का भी मुद्दा जरूरी है। गाना तो गाऊंगी नहीं, मैं सम्मान रखती हूँ, लेकिन जो कैट की रिपोर्ट आई है उससे दिल्ली का भ्रष्टाचार आप सबके सामने आया है। CWG तो छोटे से, मैंने कहा ना कलमाड़ी जी वहाँ पे बैठे हैं, लेकिन वो छोटी सी मछली है, मगरमच्छ तो इस देश का, इस दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री है, याद रखिए। आज उस मुख्यमंत्री उस मगरमच्छ को पकड़ के उस तिहाड़ जेल के पीछे भेज रहा है। और भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार से, भारतीय जनता पार्टी का युवा हर प्रकार से ताकत लगाएगा और ये सारी कांग्रेस की यूपी की भ्रष्ट सरकार नीचे लाएगी और हर जगह कमल खिलाएगी, याद रखिए। अंत में इतना ही कहूंगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, हमारे सबके नेता, हमारे देश, हमारे सबके पूजनीय अटल जी ने, श्रद्धेय अटल जी ने कहा था 1980 में मुंबई में जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था, तभी उन्होंने कहा था अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और यही कमल आज इसी संघर्ष से, अटल जी के सपने से हम खिलाएंगे, यही ताकत हम जरूर आगे बढ़ेंगे। आज यहाँ से सबका उद्बोधन सुन के संसद में 6-7 हजार नहीं तो लाखों की संख्या लेके घेराव करेंगे और यूपी सरकार को गांधी जी की लठ मार के दिखाएंगे कि ताकत इस युवा मोर्चा के बाजुओं में। इतना ही कहूंगी, आप सबका स्वागत है। आप सब ने ये रैली को इतना सक्सेस दिया, इतना आगे बढ़ाया, इस सब के लिए हम नहीं, आप सबके नतमस्तक होकर युवा मोर्चा की तरफ से हर एक कार्यकर्ता मन से धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, वंदे वंदे, भारत माता की धन्यवाद। हम आदरणीय प्रमोद महाजन जी का आभार व्यक्त करते हैं, स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी की पुत्री और हम सभी की युवा नेत्री। अब हमारे बीच में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य नीरज जैन जी हैं, जो काफी राजस्थान से हैं। उन्होंने काफी मेहनत किया है आपके कार्यक्रम को, बॉर्डर की पूरी व्यवस्था को देखने के लिए। आदरणीय राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य सुभाष यदुवंश जी भी हैं यूपी से। हमारे बीच में दिल्ली विश्वविद्यालय की काफी महिला बहनें, हमारी बहनें आई हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और अपने भाइयों से आग्रह करते हैं कि अपनी बहनों को जगह दें और उनको बैठाएं। ये हम सभी भाइयों का फर्ज होता है। हमारे बीच में अगले वक्ता की कड़ी में यूपी के ऊर्जावान विधायक और हम सभी के मित्र और युवाओं के नेतृत्वकर्ता आदरणीय विधायक एवं युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय भाई राघव लखनपाल जी से आग्रह करते हैं कि आए और हम युवा मित्रों को संबोधित करें। राघव लखनपाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सौ विधायक। जो भी वक्ता यहाँ आता है आपसे नारे लगवाता है, जयकारा करवाता है भारत माता का, तो आप सोच रहे होंगे यार ऐसे तो हमारा गला सूख जाएगा, थक जाएंगे। लेकिन जब आप भारत माता की जय जयकार करते हैं तो गला नहीं सूखता और ऊर्जा शरीर में उतर जाती है और ताकत इन मुट्ठियों में आ जाती है। आती है कि नहीं आती? लगाएंगे, जयकारा करेंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आई थोड़ी बहुत ऊर्जा आई कि नहीं? बोलिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज इस ऐतिहासिक रैली में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, भाजयुमो के प्रभारी, हम सबके आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री, युवा मोर्चा की सह प्रभारी सुश्री वाणी त्रिपाठी जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, युवा मोर्चा के
समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, प्रदेश अध्यक्षगण, मंच पर उपस्थित समस्त सम्मानित पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित मेरे आदर और सम्मान के योग्य मेरे नौजवान साथियों, मित्रों और बहनों, और वास्तव में आज दिल गदगद हो गया ये देखकर कि यदि हमारे नौजवान भाई इस कार्यक्रम में आने से पीछे नहीं हटे तो हमारी बहनों ने भी कहीं कमी नहीं छोड़ी। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पहुंची है। ये हम सब भाइयों का फर्ज बनता है कि हम खूब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, जोरदार तालियों से। देखिए, जिस देश का युवा जगा हुआ हो, जागरूक हो, वो देश बहुत लंबे समय तक पिछड़ा नहीं रह सकता। ये जो झांकी आप देख रहे हैं जिसमें कलमाडी और बाकी जितने भी दोषी हैं सलाखों के पीछे बैठे हैं, और जो आगे नेता बैठे हैं इनको भी सलाखों के पीछे हमने पहुंचाना है। ये संकल्प अगर आज आप ले लें तो निश्चित रूप से जो जन सैलाब मैं आज यहाँ देख रहा हूं, निश्चित रूप से हमारा वो सपना पूरा होगा। अपने आप में यदि विश्वास करते हो तभी भगवान पर विश्वास कर पाओगे, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। और यदि आपको अपने आप पर ही विश्वास नहीं है तो आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। और स्वामी विवेकानंद जी ने एक और बात कही थी कि कोशिश करने वाले जब कोशिश करके सब कुछ हासिल कर लेते हैं तो इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना हो कि हम कोशिश ना कर पाए और हमारे अधिकार, हमारे हक हमसे ये लोग छीन ले, ये बेईमान, ये भ्रष्ट नेता हमसे छीन ले। मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदस्य हूं। दूसरी बात, अभी हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उत्तर प्रदेश के ही घोटालों का खुलासा किया। पिछले 4 वर्षों में 2,54,000 करोड़ रुपए के घोटाले केवल उत्तर प्रदेश में हुए। जब हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की, 2G स्पेक्ट्रम की, आदर्श हाउसिंग की, यदि आप ये सारा पैसा और इसके साथ जोड़ लें तो स्विस बैंकों में पैसा पड़ा है। ये कहने को बहुत आसान हो गया है, इतने हजार करोड़, इतने लाख करोड़, इतने करोड़, लेकिन आप एक बार लिख कर तो देखें किसी कागज पर। मैं शायद लिख भी ना पाऊं, इतना पैसा है, मुझे शायद पता ही नहीं कितने शून्य है। और यदि इस धन राशि को इकट्ठा कर ले तो ये पूरा पंडाल कम पड़ जाएगा, इस पूरे पंडाल में भी नहीं समेट पाएंगे। भारत गरीब नहीं है, भारत कहीं गरीब नहीं है, भारत बहुत अमीर है, लेकिन भारत के नेताओं ने भारत की जनता को गरीब कर दिया है। आओ आज हम आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में ये संकल्प लें कि जब तक हम इस भ्रष्टाचारी सरकार को इसकी जड़ों से उखाड़ कर नहीं फेंक देते, जब तक हम एक आदर्शवादी, राष्ट्रवादी, एक ईमानदार सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी, दिल्ली में भी और हर प्रदेश में स्थापित नहीं कर देते, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। एक बार पुनः मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। जय श्री राम। आज युवा मोर्चा के बड़ी संख्या में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हैं। आपको मैं बताऊं, राजघाट से लेकर इस रामलीला मैदान तक हजारों कार्यकर्ता अभी यहाँ पर रोड सड़कों पे आ रहे हैं। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं से, जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि रामलीला मैदान के प्रांगण में आए। हमारे जितने भी कार्यकर्ता सड़कों पे हैं वो सभी रामलीला मैदान के अंदर प्रवेश करें। मैं सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं, हमारे राष्ट्रीय नेता धीरे धीरे करके मंच पे आ रहे हैं। उसी कड़ी में हमारी नजमा हेपतुल्ला जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और राज्यसभा की हमारी उप सभापति रह चुकी हैं, हम आग्रह करते हैं युवा मित्रों से उनका जोरदार स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय का। हमारे देश भर से आए हुए युवा मित्रों,
आप सभी लोग जहां जहां भी हैं सीधे रामलीला मैदान की ओर आए। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व थोड़े ही देर में आपके बीच में आने वाला है और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद हम संसद घेराव की ओर कूच करेंगे। तो मेरे सभी युवा मित्रों से आग्रह है, रामलीला मैदान से संसद तक का मार्च हर एक युवा साथी करेगा। कोई मैदान से निकलने के बाद सीधे संसद की ओर बढ़ेगा। हमारे वक्ताओं की अगली कड़ी में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यूपी से हमारे सांसद भाई कमलेश पासवान जी से मैं आग्रह करूंगा यह है और हम सभी युवा मित्रों को संबोधित करें। आदरणीय कमलेश पासवान सांसद एवं युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय कमलेश पासवान। एक बार जोर से नारा लगाए क्योंकि सभी लोगों ने नारा लगाया। हमने भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रभारी आदरणीय बड़े भाई आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद बड़े भाई आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित भारतीय युवा मोर्चा के नेतागण, देश के कोने कोने से आए नौजवान साथियों, बहनों, आप सब लोगों को ये पता है कि आज का दिन हम युवाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज देश में कांग्रेस सरकार की सरकार चल रही है और लगातार दूसरी बार सरकार चल रही है। मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का पहला एपिसोड सिर्फ घोटालों का रहा, चाहे वह 2G का रहा हो, चाहे CWT का रहा हो, चाहे स्पेक्ट्रम घोटाला रहा हो, तमाम ऐसे घोटालाओं का पर्दाफाश दूसरे एपिसोड में हुआ। और दूसरे एपिसोड में सिर्फ जितने लोगों ने घोटाला किया वो तिहाड़ के जेलों में आराम फरमा रहे हैं। साथियों, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि इससे पहले बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बात रख दी है। मैं नौजवानों से सीधी तरह कहना चाहता हूं, साथियों, ये घोटाला करने वाली सरकार को बुखार देखने का समय आ गया। अभिलाषा अखंड ने उत्तर प्रदेश की बात कही है तो मुझे याद आता है कांग्रेस के युवराज के बारे में। जब कुछ दिन पहले बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव होने के बाद वहां का रिजल्ट क्या हुआ? हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी आइए तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, मैं यूपी के बारे में बोलना चाहता हूं। मैं यूपी से सांसद हूं। मैं पूछना चाहता हूं ऐतिहासिक रामलीला मैदान में यूपी से कितने लोग आए हैं? जो हाथ उठाकर ये एहसास कराए यहाँ के लोगों से कि यूपी से कितने लोग आए हैं? अभी मात्र 5 से 6 महीने चुनाव बचे हैं साथियों। वहां पर भी घोटालों की सरकार चल रही है। भाई कुमारी मायावती जी जो इस समय पुनः अपने पूरे ताकत को दिखाने का कार्य कर रही है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, उन सब मुद्दों को लेकर हम सब लोगों को सड़कों पर निकलना पड़ेगा। और ये जो ओंकार फंड हम सब लोग पूरे देश के कोने कोने से आए हैं, ये हम एहसास कराएंगे आज संसद कूच कर कि हम किस लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जब आगे पूछने कहते हुए मैं आप सब लोगों का इस मंच के माध्यम से इस पंडाल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमलेश पासवान जी। राष्ट्रीय मंत्री आरती मेहरा जी, राष्ट्रीय मंत्री एवं डिप्टी मेयर, हम तीनों नेताओं से आग्रह करेंगे कि वो आए और हम कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करें। आदरणीय भूपेंद्र जी, आदरणीय किरीट सोमैया जी, आदरणीय आरती मेहरा जी। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अनंत कुमार जी उपस्थित हो रहे हैं। हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मित्रों। हमारे बीच में अनंत कुमार जी उपस्थित हो रहे हैं, प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री अनंत कुमार जी। हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी उपस्थित हो चुके हैं। आदरणीय हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी उपस्थित हो रहे हैं। मेरे युवा मित्रों जोरदार तालियों से स्वागत करें। दोनों हाथ उठा के अपने मित्रों अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का अभिवादन करें। हमारे सभी के राष्ट्रीय नेतृत्व करता आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी, आदरणीय अनंत कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। हमारे बीच में राष्ट्रीय महामंत्री करते हैं